जैसे कि सीरीज कंटिन्यू हमारी चली रही है कि कि ए से क्या होता है। सो एज अ सेल्स फोर्स टेस्ट इंजीनियर, सेल्स फोर्स एज अ प्लेटफॉर्म पर ए का बहुत सारे हैं, मतलब अकाउंट्स हैं, एज क्या होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कंसीडर करते हैं वो ये होता है ऐप लॉन्चर। नाम में ही थोड़ा सा वजन है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगा। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, उसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि ऐप लॉन्चर क्या होगा। तो पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, देन फिर ऐप लॉन्चर से उसको लिंक करते हैं कि होता क्या है। चलो बहुत सिंपल लगता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है ABC स्टेशनरीज। अब मैंने स्टेशनरीज बोला तो एग्जांपल देते हैं, वो नोटबुक बेचती होगी, पेन बेचती होगी, पेंसिल बेचती होगी, बहुत कुछ बेचती होगी, और वो एक कह सकते हो कि बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, मतलब फ्यू करोड़ का कर रही है लेकिन अच्छा बिजनेस कर रही है। वो सेल्स फोर्स यूज कर रही है, एंड वहां पर एक मैनेजर है, उसका नाम गंधर्व है। एंड गंधर्व का एज अ मैनेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे ये चेक करना कि सेल्स को ट्रैक करना पहले तो, कि क्या सेल्स कहाँ तक पहुंची, क्या पिछले महीने के मुकाबले कुछ हम ऊपर गए हैं कि की वही एक ग्रोथ वही चल रही है कि जैसे पिछले महीने थी इस महीने भी वैसे ही है। साथ के साथ गंधर्व को ये भी करना है कि क्या कोई कंप्लेंट्स वगैरह या केसेस जनरेट हुए हैं, क्या वो केसेस सोल्व भी हुए हैं कि नहीं हुए, सेकंड ड्यूटी। और लास्ट एक और ड्यूटी उसको बोल दिया, क्योंकि मैनेजर है, अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी होगी। तो गंधर्व को ये भी बोला हुआ है कि ना गंधर्व, आपको सेल्स का तो चलो देख लिया, ट्रैकिंग बहुत बढ़िया, आपने सर्विस का भी देख रहे हो, केसेस वगैरह देखो कि कोई अ, जो कस्टमर है वो रिटेन रहे हमारा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे सोल्यूशन साथ के साथ उसका सोल्यूशन दे भी पा रहे हैं कि नहीं। तीसरा बोल दिया कि चलो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, मार्केटिंग का भी देखो कि हमारे जो कैंपेन्स रन हो रहे हैं क्या वो हमें ROI दे भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या वो हमारी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस पर हिट हो भी रहा है हमारा कैंपेन्स की नहीं हो रहे। तो यहाँ पे तीन चीजें आ गई, सेल्स आ गई, सर्विस आ गई, मार्केटिंग आ गई, और काम करने वाला एक गंधर्व। तो जब इतनी सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पर्सन के पास हैं और उसे और तीनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ी चीज तो ये है इंडिविजुअल लेवल पे, तो हर चीज को फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। यहाँ आता है ऐप लॉन्चर, जो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ अपनी, कि किस तरीके से आपको ऐप लॉन्चर के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से है। मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ऐप लॉन्चर है। ऐप लॉन्चर को हमें सिर्फ इस तरीके से करना है कि ये 9D जो आपके डॉट्स या फुल स्टॉप नजर आ रहे हैं, ये इसकी एक निशानी है, आप इसके ऊपर जैसे ही ओवर करेंगे तो ऐप लॉन्चर लिखा आ जाएगा। देखिए, तो ये ऐप लॉन्चर है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब गंधर्व ने क्या करा कि उसको 3 से 4 आइटम्स का मतलब मिल गया, एजेंडा ये है। अब फिंगर टिप्स में होने के लिए क्या होता है कि ऐप लॉन्चर आपके सेल्स फोर्स में आपका एक सेंट्रल हब है, जहां पर आपको कोई सी भी तरीके की ऐप को अगर एक्सेस करना होगा तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर के पास जो होगा ना, इसका सारा एक्सेस होता ही है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप रिपोर्ट्स को भी सर्च कर सकते हो, डैशबोर्ड को भी सर्च कर सकते हो, इवन अपने ऑब्जेक्ट्स को भी जो आपकी org में है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का, इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि सेल्स की बात करते हैं, तो गंधर्व को बोला गया कि सेल्स का देखना, तो ठीक है, सेल्स लिखते हैं यहाँ पर। तो ऐप लॉन्चर में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, दोबारा करके दिखाता हूँ, जैसे ही आपने ऐप लॉन्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐप लॉन्चर लिखा आएगा। अगर आप कुछ यहाँ पर आपका क्विक फाइंड बॉक्स की तरीके से एक बनाएगा जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, सर्च एप्स एंड आइटम्स करके लिखा आएगा इसका प्लेस होल्डर। अगर आप इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे, ओवर करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे दोबारा आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अभी गंधर्व को सेल्स देखनी है, ओके सेल्स देखते हैं। तो SALES, सेल्स किया। यहाँ पे बहुत सारा आ गया, सेल्स फॉर टेस्टिंग आए, आगे सेल्स कंसोल, सेल्स फॉर चार्टर, सेल्स बोला है, कुछ नहीं करना, तो सेल्स पे ही जाना है अभी। तो आप यहाँ से सेल्स में चले गए, आप गंधर्व यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा ये है, अभी इस पे कोई डेटा नहीं है, तो अभी आपको ये नहीं देखना कि ये जो आ रहा है ये सिर्फ अब गंधर्व अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस बिजनेस के लिए वो काम कर रहा है वहां पर उसको कुछ अलग बिहेवियर होगा, वहां पर उसकी कुछ रेवेन्यू होगा, करोड़ में क्या चल रहा है ट्रैकिंग के लिए, वो वहां पर अलग होगा। अब गंधर्व को अगर सर्विस का देखना है, तो अब गंधर्व क्या करेगा, सर्विस लिखेगा यहाँ पर, SERVIC। आपको पूरा नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर्विस में। सर्विस पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो वो सर्विस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर निशानी क्या है उसकी, आइडेंटिफिकेशन क्या, सर्विस लिखाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर वो देख सकता है कि कौन से केसेस बचे हुए हैं या किस पे क्या अभी ट्रैकिंग हो रही है, माइलस्टोन्स क्या है, तो सब कुछ यहाँ पर आएगा। अभी मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं, माइलस्टोन क्या है, केसेस क्या है। अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ आप इस वीडियो को ऐप लॉन्चर परसेप्शन से समझना कि ऐप लॉन्चर क्या काम करता है। जो वर्ड्स बोले हैं उनके अलग वीडियोस आएगी, तो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। नाउ गंधर्व को सेल सर्विस का बोल दिया, अब मैनेजर वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो गंधर्व को बोले मार्केटिंग भी तो देखना है आपको, चलो गंधर्व कहेगा मार्केटिंग भी देखना है, इतनी कंपनी बोल रही है, पैसे दे रही है, तो क्यों ना देखो। मार्केटिंग सर्च करते हैं, MARKE, ठीक। अब यहाँ पर मार्केटिंग है, CRM क्लासिक है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मार्केटिंग में जैसे पहुंच गया, कैंपेन्स उसको देख रहे हैं कि कैंपेन्स का क्या रिजल्ट आया क्या नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हुई, वो हुई है कि आपको ऐप लॉन्चर ने सेल्स फोर्स में एक सेंट्रल हब बन गया है, जिसके थ्रू आप किसी भी एप्स को जाके सर्च कर सकते हो। इजिली नेविगेशन इजी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपके किसी भी वर्क फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता। आपका ये बिल्कुल एक सेंट्रल में, अब यहीं पे ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे ही आपकी ऐप जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो ये आपको नजर आ जाएगा, तो ये आपको किसी भी वर्क फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा, अब ये तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि ऐप लॉन्चर होता क्या है, बट ऐप लॉन्चर का बेनिफिट क्या क्या है। देखो, सबसे बड़ी चीज, अगर जितना अभी ये वीडियो को देख रहे हो तो कितना इजी टू एक्सेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर किसी कस्टम ऐप को भी सर्च करना है, कुछ स्टैंडर्ड एप्स होती है जैसे सेल सर्विस कम्युनिटी, मेरी स्टैंडर्ड बनी हुई है, बट कस्टम मतलब किसी डेवलपर ने बनाई है, आपको एक्सेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स फॉर टेस्टिंग का ट्रैकिंग बनाया, तो मैं लिखूंगा SALESFORCE। सेल्सफोर्स लिखने पे ही जो इसके ऑप्शन थे वो सारे मेरे पास आ गए हैं। तो सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाइड ट्रैकिंग है, मैं यहाँ से कस्टम एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकता हूँ। सो दिस इज द पावर ऑफ योर ऐप लॉन्चर। यहाँ से मैं ये भी देख सकता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कि मुझे लीड पे जाना है और रिपोर्ट्स पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, मैं सीधा नहीं ऐसे जाना चाहता कि ऐप में जाऊँ वहां जाऊँ। उसके लिए भी ऐप लॉन्चर ने कहा है कि यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट, मैं कर लूंगा उसको। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा LEAD, लीड, तो यहाँ पर लीड्स आ गया, लीड्स पे मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा। अगर मेरे को मान लीजिए कि रिपोर्ट्स पे जाना है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने रिपोर्ट्स पे चला गया, तो मेरे पास आप देखेंगे तो नीचे रिपोर्ट्स आ गया। अभी यहाँ पे डेटा नहीं है, तो डेटा के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ सीखना है कि जाना कैसे है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा तो मैंने सिर्फ DASH लिखा है, तो उसके बाद आपको अपने आप यहाँ पर दिखा देगा। तो रिपोर्ट्स हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ये सब इतना जल्दी स्टैंडर्ड और कस्टम मैप में मैं जा पा रहा हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि टाइम कितना सेव हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी डैशबोर्ड में हूं, तो अगर मुझे रिपोर्ट पे जाना है, तो मेरे को टाइम टू स्विच ना बहुत इजी है। टाइम टू स्विच बहुत इजी है, तो जब इजी है और मेरा सेव टाइम भी हो रहा है, तो यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ना ये वाला बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जब मेरा वर्कफ्लो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो ये मेरी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पर जाना है, वहां नहीं जाना, मुझे सिर्फ यहाँ पे मेरा ये गो टू सॉल्यूशन बन गया। तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ सेल्स टेस्टर किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो आपको कोई सेल्स क्लाउड का अपने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो जनरली वो जो एप्स होंगी वो आप यहाँ से एक्सेस करोगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने जैसे बनाया होगा सेल्स कंसोल का, कुछ बनाया हुआ है, से फॉर एग्जांपल सेल्स कंसोल का बनाया हुआ है, तो जो भी आपका नाम होगा प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ये, मैंने अपना बनाया हुआ है सेल्स फोर्स टेस्टिंग गाइड। तो मैं सेल्स फोर्स टेस्टिंग गाइड ट्रैकिंग में ही मेरे को आगे जो टिकट्स मिलेंगे वो ये मिल सकते हैं कि आपको लीड बनानी है, लीड बनाने पर कन्वर्ट करके देखना है कि वैल्यू पॉपुलेट हो रही है अकाउंट कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी पे कि नहीं। सो वहां पर जाने से पहले जो पर्टिकुलर आपका गो टू रिसोर्स होने वाला है वो ऐप लॉन्चर होने वाला है, जिसके थ्रू आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको सारा ऐप लॉन्चर आपके सिस्टम में कितना है सब कुछ देखना है, तो व्यू ऑल का ऑप्शन होता है, व्यू ऑल पे जाएंगे, तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, जितनी भी एप्स होंगी। तो यहाँ से भी आप सर्च एप्स आइटम पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपने इसको डायरेक्टली क्लोज कर दिया, क्लोज दिस विंडो है, तो इसको आप क्लोज दिस विंडो पे कर सकते हो। तो और बाकी अगर आपको और इंडिविजुअल लेवल पे सर्च एप्स आइटम देखनी है एक टाइम पे एक, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। तो दिस इज द होल सोल एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, कि ऐप लॉन्चर होता क्या है, सेल्स फॉर टेस्टर के लिए ऐप लॉन्चर के बारे में नॉलेज क्यों होना चाहिए था। तो समरी कर देते हैं, ये सेंट्रल हब है, सर्च फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, इजी टू एक्सेस होता है, टाइम सेव करता है, आपके वर्क फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड एप्स भी यहाँ पे दिख सकते हैं, कस्टम एप्स भी दिख सकती हैं, और टाइम टू स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्स को अगर आप यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, या विजिट करना चाहते हो
ट्रेवर्स करना चाहते हो तो इजी रहता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो का एजेंडा पूरा समझ आ गया होगा कि ऐप लॉन्चर एज अ सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर समझना कितना जरूरी है। होप यू विल आपको अच्छा लगा होगा। So you can also share your experience after watching this video in the comment section. Till then, thank you so much for watching and happy testing.